नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वात्सल रस को कई सारे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। जहाँ पर शिक्षक का छात्रों के प्रति और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, अथवा किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल रस में क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी शरारतें, नटखटपन, मस्तियाँ, चंचलता, इन सभी को देखकर जो रस मिलता है उसे वात्सल रस कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी परिभाषा को। जो आपको आसान लगे आप उसे याद कर लें। जब सहृदय के हृदय में वात्सल्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से बोध होता है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, मया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें क्या है कि कृष्ण भगवान तो माखन चोर हैं ही, उन्होंने मक्खन खा लिया और माँ यशोदा से क्या कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, उठो लाल अब मुँह खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। इस पंक्ति में माँ यशोदा बालक कृष्ण को नींद से उठाने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठीक है, तो यहाँ पर ठुमक का मतलब होता है मटकना, चलत मतलब चलना, रामचंद्र यानी कि भगवान राम, बाजत यानी कि आवाज़ करना, पैजनिया यानी कि पायल। तो इस पंक्ति में बताया गया है कि जब भगवान श्री राम चलते हैं ठुमक ठुमक कर, तो उनकी पायल आवाज़ कर रही है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने भगवान राम की बाल लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। अब हम देखते हैं चौथे उदाहरण को। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई जोई कुछ गावे। इस पंक्ति में माँ यशोदा कृष्ण भगवान को पालने में झुला रही हैं और हलरावे यानी कि झूले को हिला रही हैं, दुलरावे यानी कि दुलार कर रही हैं, मलहावे यानी कि मधुर गीत गा रही हैं, जोई जोई कुछ गावे, जोई जोई यानी कि धीरे धीरे गीत गुनगुना रही हैं। तो यहाँ पर भी वात्सल रस है। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। बाल दशा यानी कि छोटी अवस्था में, सुख यानी कि खुशी होना, आनंदित होना, निरख मतलब निहारना, देखना। तो यशोदा माँ बालक कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर खुशी होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती का मतलब बार बार नंद जी को बुलाती हैं कि आइए आप भी देखिए इनकी बाल लीलाओं को। अचरा तरलय ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती मतलब कि माँ यशोदा जो सूर के प्रभु हैं यानी कि कृष्ण भगवान, सूरदास के प्रभु कौन है? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान को आंचल में ढक करके माँ यशोदा दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वात्सल रस है। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। चलत देखि जसुमति सुख पावै, ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत, जननी देख दिखावै। चलते हुए कृष्ण भगवान को देख करके यशोदा माँ सुख पाती हैं, आनंदित होती हैं। ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत मतलब ठुमक ठुमक कर जब श्री कृष्ण भगवान पग यानी कि पैर रखते हैं, धरनी यानी ज़मीन पर, रेंगते हैं, चलते हैं, तो जननी यानी कि माता यशोदा देख दिखावा यानी कि सबको दिखाती हैं कि आओ सब लोग देखो कैसे ठुमक ठुमक कर कृष्ण, मेरा कृष्ण लल्ला चल रहा है। तो इस पंक्ति में माता यशोदा का प्रेम अपने बालक कृष्ण के प्रति दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी वात्सल रस है। अब हम बढ़ते हैं 7वें उदाहरण की ओर। मैया कबहूँ बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियावती, भाई अजहूँ है छोटी। तो इस पंक्ति में कृष्ण भगवान अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि मेरे सिर की जो चोटी है वो कब बढ़ेगी, क्योंकि आपने मुझे इतनी बार दूध पिलाया, फिर भी ये जो चोटी है वो आज भी छोटी रह गई है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब हम बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। किलकत कान्हा घुटवन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़िवै धावत।
किलकत मतलब किलकारी मारना। कान्हा कृष्ण भगवान। घुटवन यानी घुटनों के बल। आवत यानी आना। मणिमय यानी कि मणि। कनक यानी सोना। नंद यानी कि कृष्ण के पिताजी। के वही रहेगा। आगन यानी अगना। बिंब यानी परछाई। पकड़िवै यानी पकड़ना। धावत यानी दौड़ना। तो किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल आते हैं कहाँ पर, जो नंद जी का आंगन है सोने और मड़ियों से भरा हुआ, वहाँ पर कृष्ण भगवान घुटनों के बल आ रहे हैं। अपनी परछाई को पकड़ने का बार बार प्रयास करते हैं, दौड़ रहे हैं अपनी परछाई को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट उदाहरण को। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, सब मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। तो इस पंक्ति में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे खादी की चादर दे दे। खादी का तात्पर्य है सच्चाई, ईमानदारी, स्वदेशी भावना से। ठीक है, तो खादी की चादर लेकर क्या हो जाऊंगा, मैं गांधी बन जाऊंगा और अपने सभी मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। यानी कि जो गांधी जी का प्रिय भजन है रघुपति राघव, उसको, वह गीत को, भजन को गाऊंगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।